दोस्तों मेरे पास है एक एलईडी और एक बैटरी। अगर मैं इस एलईडी को इस बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो ये एलईडी जल जाएगा कुछ इस तरह से। दोस्तों इस एलईडी को इस बैटरी के द्वारा जलाना बहुत ही आसान काम है, पर दोस्तों इस एलईडी के कारण नोबेल प्राइज मिला है। अब दोस्तों सवाल ये है कि एलईडी तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इसमें नोबेल देने जैसा क्या खास बात है। 2014 Nobel Prize in Physics to Professor Isamu Akasaki at Mayo University, Nagoya, and Nagoya University, Japan. Professor Hiroshi Amano at Nagoya University, Japan, and Professor Juji Nakamura at University of California, Santa Barbara, USA, for the invention of efficient blue light emitting diodes, which has enabled bright and energy-saving white light sources. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों ये ब्लू एलईडी कोई साधारण लाइट नहीं है। दोस्तों आज हमारे पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, बड़े बड़े टीवी, स्मार्ट वॉच, आपकी और मेरे घर में इस्तेमाल होने वाला एलईडी बल्ब, ये सब ब्लू एलईडी के कारण ही पॉसिबल है। दोस्तों ये एलईडी दिखने में छोटा है, पर इसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को ही बदल दिया। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ब्लू एलईडी इतना खास क्यों है, इसका इस्तेमाल और इसका पूरी हिस्टोरी। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि एलईडी मतलब क्या है। एलईडी का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड। अब दोस्तों डायोड का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ही सवाल आता है, डायोड जो करंट को एक ही दिशा में बहने देता है। अब दोस्तों एलईडी भी एक प्रकार का डायोड ही होता है, तो ये रोशनी कैसे उत्पन्न करता है। दोस्तों डायोड कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेक्टिफायर डायोड, जीनर डायोड, एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, स्कॉटी डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड और लेजर डायोड। एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, एक ऐसा डायोड जो बिजली को रोशनी में बदलता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि एलईडी की जरूरत मनुष्य को क्यों पड़ी। तो दोस्तों सन 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने एक ऐसा बल्ब बनाया जो लंबे समय तक चलता था, घरों में इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि बल्ब बनाने के पीछे थॉमस अकेले व्यक्ति नहीं थे। बल्ब की शुरुआत हम्फ्री डेवी सन 1800 में की थी और जोसेफ स्वान ने भी बल्ब बनाए थे, लेकिन इनका बनाया हुआ बल्ब ज्यादा देर तक नहीं चलता था। दोस्तों थॉमस के बल्ब से स्टेबल रोशनी निकलती थी, इसको इस्तेमाल करना आसान था, फिर भी एलईडी की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों थॉमस के बल्ब का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बिजली का अधिक हिस्सा रोशनी की बजाय हीट में बदल जाती थी। ये बल्ब बहुत ज्यादा बिजली खर्च करता है। इसका कांच का हिस्सा बहुत ही आसानी से टूट जाता था। दोस्तों मोबाइल, टीवी और घरों की लाइटें इतना तेज फिर भी कम बिजली खर्च करती है। इसका जवाब है व्हाइट एलईडी, जो आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी खोज में से एक है। दोस्तों एलईडी की शुरुआत होती है सन 1907 से। ब्रिटिश के साइंटिस्ट जोसेफ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टल पर वोल्टेज लगाया। इस क्रिस्टल से हल्की रोशनी निकलने लगी। ये दुनिया में पहली बार था जब किसी ठोस पदार्थ से बिजली द्वारा प्रकाश मिला। ये एलईडी तकनीक की पहली खोज मानी जाती है, लेकिन उस समय इसका कोई व्यवहारिक इस्तेमाल नहीं हो सका, इसलिए ये खोज लंबे समय तक अनदेखी रही। दोस्तों अब आते हैं वोलोनियक, जिन्हें फादर ऑफ एलईडी कहते हैं। दोस्तों ये बातें सन 1962 की, जब अमेरिका के साइंटिस्ट वोलोनियक इन्होंने गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड नामक सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया। इन्होंने इसमें बिजली प्रवाहित की और
पहली बार दिखाई देने वाली लाल रोशनी पैदा हुई। यही थी दुनिया की पहली प्रैक्टिकल रेड एलईडी। दोस्तों उस समय ये रेड एलईडी का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इंडिकेटर लाइट में, कैलकुलेटर में और घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों अब साइंटिस्ट का अगला लक्ष्य था ग्रीन एलईडी बनाना, क्योंकि बिना ग्रीन रंग के कलर डिस्प्ले नहीं बन सकता था। तो सन 1970 में साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत के बाद गैलियम फॉस्फेट नामक मटेरियल उपयोग करके पहली ग्रीन एलईडी बनाई। इस ग्रीन एलईडी की खोज में एम जॉर्ज ग्राफोर्ड का महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों रेड और ग्रीन एलईडी को बनाना बहुत ही आसान था, क्योंकि इनके लिए इस्तेमाल होने वाली मटेरियल आसानी से उपलब्ध थे। लेकिन असली चैलेंज ब्लू एलईडी को बनाने में था। दोस्तों ब्लू एलईडी को बनाने में साइंटिस्ट को 30 साल से भी ज्यादा समय लगा। कई सारे कंपनी ने ये मान लिया था कि ब्लू एलईडी को बनाना इम्पॉसिबल है। दोस्तों फिर सन 1970 में सूजी नाकामुरा, आकासाकी और अमानो ने इस इम्पॉसिबल काम को कर दिखाया। दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है कि ब्लू एलईडी को बनाना इतना मुश्किल क्यों था। दोस्तों ब्लू एलईडी को बनाने के लिए चाहिए एक खास मटेरियल जिसे कहते हैं गैलियम नाइट्रेट। इसे बनाना बहुत ही कठिन था। इसके क्रिस्टल अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते थे और सबसे बड़ी समस्या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना लगभग इम्पॉसिबल था। दोस्तों ब्लू लाइट की एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। इसका मतलब ऐसा एक मटेरियल चाहिए जिसमें बड़ा बैंड गैप हो, और दोस्तों उस समय ऐसा करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों 30 साल की मेहनत के बाद सूजी नाकामुरा, आकासाकी और अमानो ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया और बना दी ब्लू एलईडी। दोस्तों ब्लू एलईडी के आविष्कार के लिए इन 3 साइंटिस्ट को सन 2014 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। दोस्तों आज हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एलईडी लाइट ये ब्लू एलईडी के कारण ही बन पाया है। दोस्तों आज हम जिस स्मार्टफोन, टीवी का इस्तेमाल करते हैं ये सब रेड, ग्रीन और ब्लू एलईडी को मिलाकर बनाया जाता है। तो दोस्तों एक छोटी सी नीली रोशनी के पीछे छुपी है सालों की मेहनत, फेलियर और डेडिकेशन की कहानी। जब पूरी दुनिया ने मान लिया था कि ब्लू एलईडी बनाना इम्पॉसिबल है, तब कुछ साइंटिस्ट ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बार बार असफलता झेली, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ा और आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया को नामुमकिन लगता था। दोस्तों आज ब्लू एलईडी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, यानी एक ऐसा डिस्कवरी जिसने पूरी दुनिया की लाइटिंग सिस्टम को बदल दी।